नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपकी कन्या राशि है और आप जानना चाहते हैं कि 2026 हमारे लिए कैसे जाने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हम बात करेंगे आर्थिक दृष्टि से कैसा साल रहेगा, प्रोफेशन की दृष्टि से, रिलेशनशिप से, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रहों की अगर बात करें तो शनि जो है पूरे साल एक ही स्थान पे बने रहेंगे और उनका बड़ा प्रभाव आता है, क्योंकि शनि, बृहस्पति और राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो पूरे साल किसी कुंडली को या किसी राशि को प्रभावित करते हैं। आपकी कुंडली में शनि जो है वो 7th हाउस अर्थात पत्नी के घर में जाके बैठेंगे और पत्नी के घर के बैठ के वो भाग्य भाव को, लग्न अर्थात शरीर को देखेंगे, साथ में घर, गाड़ी और माता को देखेंगे। इस साल आपको भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा, अर्थात आपका लक जो है वो आपके साथ फेवर करने वाला है। वहीं पे अगर आप बात करें तो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, धार्मिक यात्रा की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह साल अच्छा जाने वाला है। कहीं न कहीं से आप धार्मिक यात्राएं बढ़ाएंगे, आपको हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना एजुकेशन पूरा कर लिया है, लेकिन उनको भी इस साल नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जीवन में सीखना कभी नहीं बंद होता। तो वो नए अवसर आएंगे जो आपको सीखने के अवसर प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको गहरी समझ होगी, लेकिन वहीं पर आपको अपनी बॉडी की जो नसें होती हैं उनका ध्यान रखना होगा। पाचन क्रिया, स्टमक एरिया का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। खाने पीने को ठीक करना होगा, नहीं तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। हाँ, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो माँ के घर पे आके पड़ रही है। तो माता का जो पक्ष है, जिनके पास अपनी माँ है, बहुत सारे लोग होंगे कि हो सकता है जिनकी एज ज़्यादा हो तो उनकी माँ नहीं है, लेकिन जिनके पास माँ है उनके स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता हो सकती है, या इस साल ऑपरेशन आदि से होकर गुजरना पड़े। वैसे तो शनि पिछले साल से ही इस प्रभाव को दे रहा है, तो हो सकता है कि अभी तक ना आया हो तो सन 2026 में ये प्रभाव आपको देखने को मिले कि माँ को ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़े, या शरीर के निचले हिस्से में माँ को दिक्कत हो सकती है। लेकिन वहीं पर घर गाड़ी की दृष्टि से देखा जाए तो नए घर गाड़ी को प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपको कहीं न कहीं से ऐसे तरीके से घर मिल सके या गाड़ी आए जिसकी आपने पहले कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी। सडन ऐसी सिचुएशन बने कि आपके लिए घर गाड़ी की व्यवस्था हो सके। अब बात करते हैं राहु की। राहु 6ठे स्थान में बैठे। कहा जाता है जब 6ठे स्थान में राहु बैठे तो ऐसे आदमी को कोई पराजित नहीं कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि इस साल अगर आपका कोई दुश्मन होगा जो आपसे युद्ध करना चाहे, लड़ना चाहे या प्रतिस्पर्धा रखना चाहे, तो वो इस साल आपसे हारेगा। नौकरी हो, व्यवसाय हो या किसी चीज़ों में थोड़ा सा लोग षड्यंत्र करेंगे, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, लेकिन ये षड्यंत्र खत्म होगा। आप इसको चीर कर बाहर निकलेंगे और अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे और आप अपनी चीज़ों को कह पाएंगे, समझा पाएंगे, अपने साफ होने की दलील सामने वाले के सामने रख पाएंगे। बीमारियों की दृष्टि से भी 6ठा घर महत्वपूर्ण होता है, जहां पर राहु विराजमान है, लेकिन 6ठे घर में राहु का बैठना शुभ माना जाता है, अर्थात कोई भी बीमारी है तो उसका निवारण होगा, कोई इलाज मिलेगा। हाँ, जो बीमारियां चली आ रही हैं उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें इस साल आपकी बेहतर हुई हैं, आपको सही जगह पे मार्गदर्शन मिला। राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 2nd हाउस पे पड़ती है, तो सडन आर्थिक लाभ होगा, कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। और यही नहीं, परिवार में कोई न कोई नया सदस्य या मेंबर आपको प्राप्त हो सकता है। इवन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि वो एक ऐसे जीवन साथी को पाएंगे जो लंबे समय तक साथ देगा। जिनको मित्र नहीं मिले हैं, प्रेम नहीं मिला है, उनके लिए भी यह साल कहीं न कहीं अच्छा जाने वाला है। अब बात करें अगर हम कि केतु की बात करें तो केतु 12वें घर में बैठा है। जो लोग बहुत लंबी यात्रा, जैसे विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जाके काम करना चाहते हैं, विदेश में अपना जीवन बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने पीछे भी कहा कि घर गाड़ी के लिए अच्छा संयोग है, तो यहाँ केतु भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको एक अच्छा घर, एक अच्छा मकान, एक अच्छा फ्लैट कहीं न कहीं से आपको प्राप्त हो सकता है। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव में जा रही है,
थोड़ा सा हो सकता है कि ससुराल पक्ष को थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, लेकिन और दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल आर्थिक दृष्टि से साल अच्छा जाने वाला है। प्रोफेशनली चीजें थोड़ी सी स्लो जरूर दिख रही थी शुरू में, क्योंकि बृहस्पति विराजमान थे, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि चीजें और अच्छी और शुभ होती चली जाएंगी। नया काम डालना चाहते हैं तो इस साल ये अवसर आपको मिलता है कि आप नया काम जरूर डालें, आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि बृहस्पति का बैठना बड़ा शुभ होता है। लेकिन माँ का स्वास्थ्य जो है वो फिर कहीं न कहीं से डैमेज दिखा रहा है। पिता के स्वास्थ्य में चीजें थोड़ी सी बेहतर रहेंगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ में से भी जो महिलाएं होंगी उनके स्वास्थ्य में, या पुरुष भी होंगे उनके स्वास्थ्य की भी थोड़ी सी चिंता की जा सकती है। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं थोड़ी मन की चंचलता इस साल बढ़ सकती है, अर्थात अपोजिट सेक्स के पीछे थोड़ा सा मन भाग सकता है। इस पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो आपके एजुकेशन में इस साल डिस्टर्बेंस देखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए शुभ है। अब थोड़ी सी कलर और उपचार और पूजा पाठ की बात करते हैं। सबसे पहले कलर की दृष्टि से ग्रीन कलर बहुत अच्छा कलर है, येलो कलर, ग्रीन कलर। लेकिन रेड कलर एक ऐसा कलर है जो आपके लिए बिल्कुल नहीं अच्छा है। वहीं पर अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे अच्छा है। देखिए, कन्या राशि या कन्या लग्न वालों को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में कई बार, एक ही बार नहीं, साल भर, 1.5 साल के अंदर उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू ना हो तो आपको करते रहना चाहिए। लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, लाल कपड़े हैं, लाल अनाज है, लाल सब्जियां हैं, इन चीज़ों का कहीं न कहीं से आपको दान करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। वहीं पर रत्नों की बात अगर की जाए तो पुखराज और पन्ना आपका बेहतरीन रत्न है। ओपल भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कभी आप मूंगा न धारण करें। पूजा की अगर बात करें तो गणेश जी की पूजा के साथ साथ माँ पार्वती और शिव की उपासना अगर करते हैं तो ये बड़ा मंगलकारी और शुभ माना जाएगा। विशेष टोटके की बात करें कि क्या करें क्या करने, देखिए, जब कभी भी बड़े काम के लिए आप जाएं तो कोशिश करें कि दूरबा ले आए, उसको प्रॉपर काउंटिंग कर ले, 108 अर्थात 108 दूरबा हो जाए। ओम गण गणपतये नमः मंत्र जाप करते हुए गणेश जी को एक एक दूरबा आप उनको समर्पित करते जाएं। ये अगर विशेष उपचार अगर आप करते हैं तो कोई भी काम, केवल 2026 की ही बात नहीं है, ऑल लाइफ आप इस काम को करके अगर जाएंगे अपने काम के लिए तो यह एक उपचार या एक क्रिया आपके जीवन में शुभ और मंगल करने वाली होगी। आपकी राशि का स्वामी बुध होता है। देखिए, बुध नॉर्थ डायरेक्शन का होता है। अगर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी घट गई है, नए नए अवसर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें कि अपने घर का नॉर्थ एरिया का जो वास्तु है उसको थोड़ा सा ठीक करें। क्या ठीक? सबसे पहले वहाँ रेडिश कलर की चीज़ें बिल्कुल ना हो, वहाँ पे अग्नि ना हो, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो टॉयलेट है या सीढ़ी है जो नॉर्थ को डिस्टर्ब कर रही हो। तो अगर आप सबसे पहले देखिए, जो आपकी राशि होती है उसका स्वामी वास्तु में कहाँ है, ये आपके जीवन में बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन गड़बड़ है तो ये मान के चलिए आप कुछ भी उपचार करेंगे उस तरह से आपको प्रतिफल नहीं आएगा। एक सिंपल सा उपचार बताते हैं। इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ से रेडिश कलर हटा दें, ग्रीनिश कलर के वहाँ पे जैसे आप नीला कलर बढ़ा दीजिए, और साथ में वहाँ पर कोई न कोई कुबेर जी की एक फोटो लाकर लगा दें, तो देखेंगे अपॉर्चुनिटी, नए ऑप्शंस आपके जीवन में आके खुलने लगेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर ज्योतिष सीखना है, कुंडली दिखानी है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।